किसी तरह एक बार इन शिकंजों से बचाओ। मैं मरना नहीं चाहता। मरना कौन चाहता है, लेकिन ये मौत तुमने खुद चुनी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने इस मौत के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम जीत नहीं पाओगे तो मौत पाओगे। जो जीत गए हैं उन्हें जीत की बधाई, और जो हार रहे हैं उन्हें मौत मुबारक। तुमने कहा था कि हमें खेल खेलना है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि जो खेल हम खेल रहे हैं वो मौत का खेल है। मौत का खेल, गेम ऑफ डेथ। बिल्कुल सही नाम दिया है तुमने इस खेल को, लेकिन फिर कह रहा हूं कि इस खेल को खेलने के लिए किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम सब खुद इस खेल का हिस्सा बने हो। 50 करोड़ रुपए के लिए तुम ये जीत जाओगे तो तुम्हें 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इस खेल में हारने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है। वैसे जर्सी नंबर 10, क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। हाँ सचिन, तुम ये सब देखकर क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें इन सब से क्या? तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। इस खेल के 3 राउंड पार करके तुमने साबित कर दिखाया है कि तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, और एक अच्छे खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट ग्राउंड में लाखों की भीड़ खिलाड़ी को हूट करती रहती है और खिलाड़ी छक्के मारता रहता है, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। और तुम्हारी पोटेंशियल बताती है कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो इस खेल में जीत तुम्हारी ही होगी। 50 करोड़ का इनाम तुम्हें ही मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे इनाम। इतने सारे लोगों की लाशों को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद नहीं चाहिए मुझे 50 करोड़ रुपए। बंद करो ये मौत का खेल, जाने दो सभी को वापस। इस खेल को बंद नहीं किया जा सकता है, और ना ही कोई इसे छोड़कर जा सकता है। इस खेल में तो बस 2 ही काम हो सकते हैं, या तो जीतकर इनाम पाओ या हार कर मर जाओ। कोई नहीं मरेगा। हम ये खेल खेलना ही नहीं चाहते हैं। हम सभी इस खेल को बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट? कोई बॉयकॉट नहीं, खेलो, सिर्फ खेलो। और इसी के साथ वो आवाज आनी बंद हो गई। सचिन नाम के उस नौजवान को एक बार फिर से उसी खेल पर ध्यान देना पड़ा। वो दूर तक फैला एक बड़ा वर्गाकार एरिया था जिसमें शतरंज की बिसात जैसे बड़े बड़े काले सफेद खाने बने हुए थे। उन खानों में कई सारे लोग खड़े थे। ये सभी ठीक उसी पोजीशन में खड़े हुए थे जैसे शतरंज के मोहरे शतरंज की बिसात पर रखे जाते हैं। जमीन पर चौकोर काले सफेद खानों में से निकले हुए रोबोटिक शिकंजे कितने ही लोगों को दबोचे हुए थे। जो लोग उन शिकंजों में फंसे हुए थे उनका बहुत बुरा हाल था। शिकंजे किसी के शरीर को खींच रहे थे तो इतना खींच रहे थे कि शरीर से अंग अलग हो रहे थे। किसी को जमीन पर पटक रहे थे, और ऐसा पटक रहे थे कि शरीर तरबूज की भांति फट रहा था। शिकंजे किसी का गला दबा रहे थे, और ऐसे दबा रहे थे कि लोगों की सांसें बंद हो रही थी। किसी की खोपड़ी को खींच रहे थे, और ऐसा खींच रहे थे कि खोपड़ी धड़ से अलग हो रही थी। शिकंजे किसी के शरीर में घुस रहे थे, और ऐसा घुस रहे थे कि शरीर के आर पार हो रहे थे, और शरीर के अंदरूनी अंग बाहर आ रहे थे। कितनों को ही पटक पटक कर मार रहे थे वो शिकंजे। किसी के हाथ को उखाड़ रहे थे, और खून से वो जगह लथपथ थी। इंसानी शरीर के लोथड़े वहां चारों तरफ नजर आ रहे थे। दर्दनाक चीखों से वहां का सारा वातावरण भरा हुआ था।
और चीखने वाले लोग वे लोग थे जो उस खेल के खिलाड़ी थे जो मौत का खेल कहा जा रहा था। और ये वे खिलाड़ी थे जो मौत के इस खेल में हारकर अपनी जिंदगी गंवा रहे थे। जो इस खेल को जीत रहे थे वो अभी भी सही सलामत थे और नौजवान सचिन उन्हीं खिलाड़ियों में से एक था। मौत के उन्हीं खानों में से एक खाने में खड़ा हुआ था सचिन, जो कि इस गेम का एक माहिर खिलाड़ी था। वो इन शिकंजों से बिल्कुल आजाद था। अचानक एक चीख सचिन के कानों में पिघले शीशे की भांति प्रवेश करती चली गई। सचिन, सचिन, मुझे बचाओ, मुझे इन शिकंजों से बचा लो। सचिन की नजर उस लड़की पर पड़ी। वो मोहिनी थी जो कि गेम के इस राउंड को पार करने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी थी और मौत के शिकंजे में फंस चुकी थी। ओह, मोहिनी, ये तो मोहिनी है, मेरी दोस्त। ये तो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। मैं इसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकता। नहीं, नहीं, कभी नहीं। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोहिनी की लगातार दर्दनाक चीखों ने मानो सचिन की सोचने समझने की शक्ति को छीन लिया। तभी वो सब कुछ भूलकर मोहिनी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसका उठाया हुआ कदम एक गलत खाने पर पड़ा, वैसे ही ओह नहीं, मैं भी शिकंजे में फंस गया। उफ। सचिन ने तुरंत ही अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो शिकंजे में फंस चुका था और जैसे ही कुछ सेकंड बीते, वैसे ही सचिन की जान पर बन आई, क्योंकि शिकंजे उसके शरीर के हिस्से को खींचकर उसके शरीर से अलग करने को उतारू हो चुके थे। उसका गला कसकर उसकी सांस छीन लेने की कोशिश में थे वो शिकंजे। उसे इस वक्त भयंकर पीड़ा का एहसास हो रहा था। लगता है अब मेरी मौत नजदीक है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये शिकंजे मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। उसकी वे सांसें रुक रही थीं, जिनकी वजह से सैकड़ों अरमान उसके सीने में धड़कते थे। उसकी वे आंखें बाहर उबल पड़ने को उतारू हो रही थीं, जिसमें उसने हजारों सपने संजोए थे।